एक आदमी 21वीं मंजिल पर खड़ा होकर बेतहाशा डॉलर लुटा रहा था। नीचे खड़ी भीड़ में हड़कंप मच गया। कुछ लोग तो यह तक चाहने लगे कि हर दिन ऐसा ही कोई हादसा हो, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। दरअसल इसका मकसद सामने वाली इमारत में हो रही लूट को कवर देना था। उसका नाम निखिल था, जो पहले एक ईमानदार पुलिस अफसर हुआ करता था, लेकिन उस पर $40 मिलियन की एक कीमती हीरा चोरी करने का झूठा आरोप लगा और 25 साल की सजा सुना दी गई। जेल में निखिल को हर दिन सतर्क रहना पड़ता, क्योंकि वहां कई ऐसे कैदी थे जिन्हें उसने खुद गिरफ्तार किया था। उसने कई बार अपील की, लेकिन हर बार अदालत ने उसे खारिज कर दिया। इसी दौरान एक दिन उसके पुराने साथी ने उसे एक दुखद खबर दी। उसके पिता गंभीर रूप से बीमार थे और उनका निधन हो गया। साथी ने बड़ी मुश्किल से निखिल को एक दिन की पैरोल दिलवाई ताकि वह पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हो सके, लेकिन निखिल समय पर नहीं पहुंच सका और अपने पिता को आखिरी बार न देख पाने का उसे गहरा दुख हुआ। उसका गुस्सा अपने छोटे भाई करण पर फूटा, जिसे वह पिता की देखभाल के लिए जिम्मेदार मानता था। लेकिन करण ने उल्टा उसे ही दोषी ठहराया, यह कहते हुए कि निखिल के जेल जाने की वजह से पिता डिप्रेशन में चले गए थे। दोनों भाइयों के बीच बहस इतनी बढ़ी कि हाथापाई हो गई। सुरक्षाकर्मी तुरंत उन्हें अलग करने पहुंचे, लेकिन तभी निखिल ने अचानक एक गार्ड को पकड़ लिया और उसकी बंदूक छीन ली। बंदूक की नोक पर उसने गार्ड्स को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और करण को अपनी हथकड़ी की चाबी देने को कहा। हथकड़ी खुलते ही उसने पुलिस वैन के रेडियो को नष्ट कर दिया और करण की कार में बैठकर वहां से फरार हो गया। कुछ ही देर में पुलिस ने पीछा करना शुरू कर दिया और उसे चारों ओर से घेर लिया। जब गिरफ्तारी निश्चित लग रही थी, निखिल ने एक जोखिम भरा फैसला लिया। वह पास की रेलवे क्रॉसिंग की ओर भागा। ठीक उसी वक्त एक ट्रेन गुजर रही थी, लेकिन उसने बिना सोचे गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और रेलवे ट्रैक को पार कर गया। किस्मत ने उसका साथ दिया और पुलिस के पहुंचने से पहले ही वह गायब हो चुका था। लेकिन वह छिपा नहीं, बल्कि एक होटल की 21वीं मंजिल पर पहुंच गया। वहां खड़े होकर उसने अपनी बेगुनाही साबित करने की योजना बनाई। नीचे भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पूरे इलाके को सील कर दिया। तभी उसे अपने भाई करण और उसकी गर्लफ्रेंड की आवाज सुनाई दी। वे पहले से ही वहां मौजूद थे। असल में पिछला सारा ड्रामा सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए था। निखिल का असली मकसद पुलिस को उलझाना था, ताकि करण और उसकी गर्लफ्रेंड सामने वाली इमारत में रखे कीमती हीरे चुरा सकें।